आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के चंदा जिला में मंगल को सहपहर तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान विकाराबाद जिले में बिजली गिरने के एक वाकये में एक किसान हलाक हो गया, जबकि उसके साथ मौजूद बैल भी इस हादसे में फौत हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। इस दौरान आज सहपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। अजला विकाराबाद, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, नारायणपेट, महबूब नगर, सिरसिला, सिद्दीपेट, सूर्यापेट और दीगर मकामात पर भी बारिश होने की इत्तला है। शदीद गर्मी और गर्म हवाओं के दरमियान अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई मकामात पर बारिश और तेज हवाओं की वजह से फसलों को नुकसान होने की भी इत्तला है। चंद अजला में सालाबारी की भी इत्तला मौसूल हुई है। विकाराबाद जिले तांडूर मंडल के रामपुर तांडे में शाम 4 बजे के करीब गरज और चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान खेत में काम में मसरूफ एम रवि नामी किसान बारिश से बचने के लिए खेत के करीब वाक़े एक दरख्त के साए में आ गया। उस दरख्त के नीचे उसका बैल भी बंधा हुआ था। इस दौरान दरख्त पर बिजली गिरने से रवि और बैल की मौत हो गई। इस हादसे की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए तांडूर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने खादिमुल हुज्जाज को मुतनब्बा किया कि अगर वो दौरान हज आज़मीन की खिदमत से पहलू तय करेंगे तो उनका मुआखजा किया जाएगा। हज कमेटी के पहले इजलास के बाद खादिमुल हुज्जाज से खिताब करते हुए सदर नशीन हज कमेटी ने कहा कि कोरोना के बाद पहले हज कैंप के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 26 महकमे जात के साथ एक जायजा इजलास 4 जून को मुनक़िद होगा। हैदराबाद से तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के आज़मीन एहराम बांधकर सऊदी एयरलाइंस के जरिए हज के लिए रवाना होंगे। इस मरतबा गुलबर्गा, बीदर और रायचूर के आज़मीन भी हैदराबाद से रवाना नहीं होंगे। तारुफ कराने के लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तो मैं इस मामले में खादिमुल हुज्जाज से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए नाम और डिपार्टमेंट का नाम बताइए। सर, हाईटेक गार्डन में पहला ट्रेनिंग कैंप है। हाईटेक गार्डन में हम जो है हाजियों को आपको तारुफ कराएंगे। कल आइए आप लोग। ऐसा सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हर खादिमुल हुज्जाज रहना है। ऐसा ना हो जाए कि भाई, क्योंकि इस बार जो है ना हाजी को खुद हम खादिमुल हुज्जाज के तरफ से बता रहे हैं। एक कंप्लेंट भी अगर खादिमुल हुज्जाज के बारे में किया तो कोई कंप्लेंट लगा के हम उसको दूसरा है असिस्टेंट ड्यूरिंग उम्रा, बहुत सारे लोग पहले मरतबा जाए। अरे नहीं चलेगा बड़ा रेडियो वाली जैकेट में ना पढ़ाइए। आप रेडियो वाली जैकेट चलिए यहाँ पर हज हाउस में जितने लोग ठहर सकते ठहरेंगे। उन लोगों को जो है ना रूम्स वगैरह भी अच्छे से अच्छे इंतजाम करके जो है, और हज कैंप में भी जो है खाने की कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है वैसा यहाँ पर भी। और अभी रुबाब का भी चल रहा है हमारे पास। वहाँ के जो हसन शरीफ है ना, नाजर हसन शरीफ साहब है, उनसे भी बात में है। इंशाल्लाह ताला आ रहे तो बुलाएंगे, नहीं आ रहे तो हम खुद जो है हाजियों को क्या कितने रुपये दे रहे क्या है देख के ज्यादा से ज्यादा अपने तेलंगाना के हाजी को जो है मिले वैसा काम करेंगे। और तेलंगाना गवर्नमेंट से भी जो है जो फैसिलिटीज होना है हाजी को, और पूरे AC बसेस पहले भी थे, अभी भी AC बसेस रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छे से अच्छा फूड देंगे यहाँ पर, और अच्छे से अच्छा अपन यहाँ पर जो कर सकते हैं पूरी टीम हमारी, पूरे मेंबर्स और हमारे लेडी मेंबर भी हैं, उन्हें भी लेडीज में देखेंगे, जेंट्स मेंबर पूरे जेंट्स को देखेंगे, और भी जो वॉलंटियर्स में आके काम करते लेडीज, उनको भी जो है ना लेडीज में करके जो है ना उनको भी थोड़ा गाइड करना पड़ेगा हमारे को। और जो हज ट्रेनिंग कैंप है, अभी आज हमारे चेयरमैन साहब भी बता रहे थे कि हज कैंप में जो है लेडीज को पूरा जो है ना आवाज नहीं जा रही है कुछ है, तो उन लोगों को भी जो है ना अच्छा क्लियर समझ में आए वैसे कैंप रखने की कोशिश करेंगे पूरे। और अल्लाह चाहे तो जो है हाजियों को दुश्वारी नहीं होना। मेरी खादिमुल हुज्जाज से भी वही अपील थी अभी कि आप लोग अगर कर सकते हैं, जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो अभी बोल दीजिए हम दूसरों को अपॉइंट कर देते, क्योंकि हाजी को तकलीफ नहीं होना है। यहाँ से हज को जा रहा है मतलब वहां जाके जो है आप लोग जो है हाजियों को छोड़ के आप अपना जाके सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो अभी हम उन लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दिए। इंशाल्लाह ताला ये साल पूरे लोग मिलके, हम लोग पूरे मेंबर्स, वकोट चेयरमैन, हम
और हमारे होम मिनिस्टर साहब, कुपलाश्वर साहब, वक्फ मिनिस्टर, ये सब लोग सीएम साहब की हेल्प लेके हम लोग पूरे ऑफिसर सब मिलके एक टीम वर्क करके जो है ना हज को कामयाब बनाएंगे। हमारा हज जो ना इंशाअल्लाह ताला नंबर 1 हज रहेगा इंडिया में, हमारा हज हाउस नंबर 1 रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हाजियों की कोई शिकायत नहीं आना है और अच्छे से जो है ना हज होना है। और हम भी जो है ना 24 आवर्स उसको मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल रूम खोल देंगे। यहाँ पर कुछ भी है वहां से हाजी यहाँ भी फोन कर सकता है, डायरेक्ट कंट्रोल रूम पे एक नंबर दे देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हज कैंप से पहले वहां पर जो है ना नाइट डे 3 शिफ्ट कर देंगे, वहां बिठा के रखेंगे और इमीडिएट कंप्लेंट को जो है ना अटेंड करना और इमीडिएट उसको एक्शन में आना है। वहां पर उसको क्या हेल्प कर सकते करना है इंशाअल्लाह ताला। 26 डिपार्टमेंट के साथ जो है हमारी 4 तारीख को मीटिंग है, पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स इंशाअल्लाह ताला, पुलिस, बल्दिया, वाटर वर्क्स, हर डिपार्टमेंट। यहाँ वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने मरकजी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उमूर सारिफिन व ग़िज़ा पीयूष गोयल से अपील की है कि तेलंगाना के जिले आदिलाबाद की सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI के अहिया के लिए मुस्बित फैसला करें, जिसके लिए रियासती हुकूमत तमाम तरह का ताउन फराहम करेगी और दरकार माली तरगीबात भी देगी ताकि आदिलाबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सके। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने इस खुसूस में TRS के लीडर व साबिक वजीर जोगू रामन्ना की जानिब से किए गए ट्वीट को टैग किया। रामन्ना ने तेलुगु जबान में किए गए इस ट्वीट में कहा कि आदिलाबाद जिले में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फैक्ट्री के अहिया और जिले के नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ मरकज की BJP हुकूमत ने इस फैक्ट्री को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। वजीर IT तारक रामाराव लंदन के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे का मकसद तेलंगाना के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को रागिब करना है। वजीर मौसूफ 21 मई तक लंदन में क़याम करेंगे, जिसके बाद उनका स्विट्जरलैंड का दौरा होगा। KTR वहां आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत करेंगे, जो इस माह की 22 से 26 तारीख तक होगा। साथ ही उनकी मुलाकात मुख्तलिफ सरकर्दा ताजिरीन, कंपनियों के CEO से भी होगी। उनके साथ जयेश रंजन, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और दीगर ओहदेदारों का एक वफद भी होगा। KTR की 26 मई को हैदराबाद को वापसी होगी। रियासती हुकूमत आने वाले महीनों के दौरान हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों की निशानदेही के लिए बड़े पैमाने पर तशखीसी मुहिम शुरू करेगी। ये मुहिम 33 अजला में चलाई जाएगी। इस मुहिम के लिए 33 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आलमी यौम हाइपरटेंशन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने हाइपरटेंशन पर कोविड के बाद किए गए सर्वे को जारी किया। यह सर्वे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया तेलंगाना चैप्टर और ग्रीन ईगल ग्लोबल अस्पताल की जानिब से किया गया था। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान तेलंगाना में फील्ड की सतह के वर्कर्स ने 90 लाख अफराद की तिबी जांच की, जिसमें 13 लाख अफराद हाइपरटेंशन से मुतासिब पाए गए। उन्होंने कहा कि अवाम को चाहिए कि वो अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएं और हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज को कंट्रोल करते हुए सरगर्म जिंदगी गुजारें। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन ने राजभवन स्कूल में किताब का रस्म इजरा अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि राजभवन स्कूल में ब्रेकफास्ट के अलावा लंच देने के इकदाम किए जाएंगे और 100 तलबा में टैब्स देने के भी बहुत जल्द इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वो अपने अंदर तहरीरी सलाहियत पैदा करें और अपनी तालीम के बाद के औकात और गरमाई तातीलात के दौरान मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में तहरीरी मज़ामीन लिखें। उन्होंने तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर तालीम P सविता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम असेंबली हल्के के मीरपेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के लिए 7,290 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पहले मरहले के तहत इस प्रोग्राम पर 3,494 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नए तालीमी साल के आगाज से कबल रियासत के 9,123 स्कूलों में 12 अक़साम की बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी, जिनमें पीने के पानी, टॉयलेट, स्कूलों की सारबंदी, किचन रूम, फर्नीचर, इमारतों की आहकपाशी और दीगर काम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से कई सरकारी स्कूलों की असली हालत तब्दील हो जाएगी और इससे सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिलों की तादाद में भी इजाफा होगा। सविता इंदिरा रेड्डी ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम के तहत महेश्वरम असेंबली हल्के के मुंतखब सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएं। TRS के रुकन
माफ कीजिएगा, टीआरएस के रुकन असेंबली दानम नागेंद्र ने फिल्म नगर वेंकटेश्वर राव कॉलोनी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत दिए जाने वाले रकम के चेक्स मुस्तहीन में तकसीम करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए फराहम करने के इकदाम किए हैं जो मुल्क भर में मिसाली है। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीम मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। दानम नागेंद्र ने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन की जानिब से हुकूमत पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब देते हुए उन कायदीन से सवाल किया कि क्या बीजेपी और कांग्रेस ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में 24 घंटे बरकी सरबराही के इकदाम किए जा रहे हैं, या किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम की सहूलत मौजूद है, या तेलंगाना में चलाए जाने वाली स्कीमात उनके रियासतों में जारी हैं। इसकी वजाहत करें। टीआरएस रुकन असेंबली ने फिल्म नगर के स्लम इलाकों के अवाम को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द उनके लिए पीने के पानी का मसला हल कर दिया जाएगा और घर घर नलों के जरिए पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कल यानी 18 मई को सुबह 11 बजे प्रगति भवन में दही तरक्की और शहरी तरक्की पर मबनी प्रोग्राम का जायजा लेने के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें रियासती वुज़रा, मेयर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। तेलंगाना के महकमे पुलिस, फायर सर्विसेज, एसपीएफ, ट्रांसपोर्ट, आबकारी और जेल में 17,000 से जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अब तक 7 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जराये ने ये बात बताई। जराये ने मजीद बताया कि साल 2018 में पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से 12,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए 6 लाख अफराद ने दरखास्तें दाखिल की थी। इस मरतबा 17,000 से जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। दरखास्त दाखिल करने के लिए मजीद चंद दिन बाकी रह गए हैं। उम्मीद है कि इस दौरान मजीद दरखास्तें बोर्ड को मौसूल हो सकती हैं। चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो जियो 59 के तहत अराजियात को बाकायदा बनाने के सिलसिले में मौसूल होने वाली दरखास्तों की फौरी यकसुई करें। मुफ्त में बाकायदा बनाने के लिए जियो 58 के तहत मौसूल होने वाली दरखास्तों का भी जायजा लेने की हिदायत दी। जराये ने बताया कि चीफ कमिश्नर लैंड एक्विजिशन के दफ्तर की जानिब से रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स को यह हिदायत जारी की गई है। दिसंबर 2014 में हुकूमत ने जियो 58 और 59 जारी करते हुए सरकारी अराजियात के काबिजीन की अराजियात को बाकायदा बनाने का फैसला किया था और हालिया दिनों इस जियो के तहत दोबारा दरखास्तें हासिल की गई थी। बताया जाता है कि ताज़ा तौर पर मौसूल होने वाली दरखास्तों का अब तक जायजा नहीं लिया गया, जिसके पेश नज़र उन दरखास्तों की फौरी यकसुई की जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस में होने वाले तकर्रुरात के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम एक खुला मकतूब जारी किया। अपने मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालिया दिनों महकमे पुलिस ने 17,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिनमें से सबसे ज्यादा जायदादें कांस्टेबल्स की हैं। महकमे पुलिस में जायदादों की अहलियत की हद उम्र में सिर्फ 3 साल का इजाफा किया गया, जिसके नतीजे में 4 लाख से ज्यादा दरखास्त गुजारों को नुकसान होने का अंदेशा है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में जायदादों के हसूल के लिए उम्मीदवार की हद उम्र को कम से कम 5 साल तक बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को मुसाबकती इम्तिहान में हिस्सा लेने का मौका फराहम हो सके। पीसीसी सदर ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वो सरकारी मुलाजिमत के उसूल के लिए गुज़िश्ता 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा न करने से लाखों नौजवानों में मायूसी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कोरोना वबा की वजह से कई नौजवान रोजगार से महरूम हो गए। उन नौजवानों पर कांस्टेबल की जायदादों के लिए दरखास्त दाखिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से आईपीएस की जायदादों के अलावा बेशतर रियासतों में महकमे पुलिस की जायदादों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र 32 साल रखी जा रही है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना में भी उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफा न करने की सूरत में कांग्रेस पार्टी अवामी तहरीक शुरू करेगी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के आखिरी वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को कांग्रेस हाईकमान ने तलब किया, जिसके बाद वो कौमी दारुल हुकूमत रवाना हो गए। जराये के मुताबिक किरण कुमार रेड्डी से हाईकमान ने ख्वाहिश की कि वो आंध्र प्रदेश कांग्रेस सरबराह की जिम्मेदारी संभाल लें। रेड्डी 3 दिनों तक दिल्ली में ही क़याम करेंगे, जहां उनकी मुलाकात सोनिया गांधी के साथ साथ दीगर आला लीडरों से होगी। किरण कुमार रेड्डी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद से सियासी सरगर्मियों से दूरी अख्तियार किए हुए थे।
तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर व साबिक रुकन असेंबली NVSS प्रभाकर ने कहा है कि हैदराबाद में मरकजी वजीर अमित शाह का जलसा इंतहाई कामयाब रहा, जिसके बाद TRS कायदीन की नींदें उड़ गई हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासती वज़रा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की खुशनौदी हासिल करने के लिए बीजेपी और अमित शाह के खिलाफ एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं, लेकिन अवाम जानती है कि रियासत में किस तरह की हुक्मरानी चल रही है। उन्होंने अमित शाह पर तनकीद करने वाले वज़रा को इंतबाह दिया कि मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या फिर कोई भी मरकजी वजीर के खिलाफ बयान देने पर उनका तेलंगाना में घूमना फिरना महाल कर दिया जाएगा। बीजेपी कायद ने कहा कि अमित शाह ने अपनी तकरीर में जो भी बातें की वो 100% सही थी। उन्होंने अमित शाह की तकरीर पर तनकीद करने और उसे झूठ का पुलिंदा करार देने वाले TRS कायदीन से मुतालबा किया कि उसे मंजर आम पर लाएं। प्रभाकर ने कहा कि अमित शाह ने चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से वादों के इन्हिराफ करने का तस्करा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि TRS हुकूमत ने नौजवानों को बेरोजगार भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया, दलितों को 3 एकड़ जमीन देने और गरीबों को डबल बेडरूम का मकान फराहम करने में हुकूमत नाकाम रही। बीजेपी कायद ने सवाल किया कि अमित शाह की जानिब से उठाए गए मज़कूरा सवालात क्या गलत है। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने ट्विटर के चैंपियन वजीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव से मुतालबा किया कि वो नागोल स्विमिंग पूल के मालिक को फौरी तौर पर हिरासत में लेने के इक़दाम करें और मनोज के अफराद खानदान को 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का ऐलान करें। నాగోలో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటే ఇన్లీగల్ గా నడిపిస్తున్న స్విమ్మింగ్ పూల్ లో మనోజ్ 10 years ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో మునిగి చనిపోయాడు. స్విమ్మింగ్ పూల్ నడిపించే నిర్వాహకులు నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇది ఒక చిన్న ప్రాణం వెళ్ళిపోయింది. అసలు నిర్వాహకులు ఏం చేస్తున్నారు, ఎందుకు అక్కడ టీం ని పెట్టలే? స్విమ్మింగ్ పూల్ లో ఎవరైనా స్విమ్మింగ్ పూల్ పెడితే దానికి ఒక ట్రైనర్ గానీ వ్యవస్థ ఉంటది. ఈ నాగోల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ అట్లాంటి వ్యవస్థ ఎందుకు లేదు? ఇమీడియట్ ఆ నిర్వాహకులకి అరెస్ట్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మనోజ్ ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేయాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో, అదేవిధంగా ట్విట్టర్ మ్యాన్ KTR గారితో రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మీ నిర్లక్ష్యం వల్ల నేనైతే ప్రభుత్వం పైన రుద్దుతా, ఎందుకంటే వీళ్ళ నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఒక చిన్న ప్రాణం వెళ్ళిపోయింది. ఎందుకంటే ఇవాళ తెలంగాణలో ఇట్లాంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇల్లీగల్ గా ఎన్ని నడిపిస్తున్నారు అంటే మున్సిపల్ ఏం చేస్తున్నారు, అసలు వాళ్ళ దృష్టికి ఉందా లేదా? ఎంతమంది ఇట్లాంటి ఇన్లీగల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ తయారు చేసి నడిపిస్తున్నారు, బిజినెస్ చేస్తున్నారు, అసలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉందా లేదా అడుగుతున్నా. ఎంతమంది పైన మీరు చర్యలు తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు? ఎంతమంది పైన ఇట్లాంటి ఇన్లీగల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ నడిపించే పైన మీరు యాక్షన్ తీసుకున్నారు అడుగుతున్నా. అందుకోసం ఈ చిన్న ప్రాణం పోయిందంటే దీనికి తెలంగాణ ప్రభుత్వమే, మినిస్టరే దీనికి బాధ్యతుడు నేను అనుకుంటున్నా. అందుకోసం ఫైనాన్షియల్ గా కనీసం ఒక 50 లక్షలు మనోజ్ ఫ్యామిలీకి ఇవ్వాలని నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఇట్లాంటి ఇన్లీగల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ సిటీలో గానీ యావత్ తెలంగాణలో ఎన్ని నడుస్తున్నాయి దానికి ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వాలి. సరైన వాళ్ళు వ్యవస్థ చేయకపోతే ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ ని సీజ్ చేయాలని నేను తెలంగాణ ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా ట్విట్టర్ మ్యాన్ మినిస్టర్ గారికి KTR గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నాగోల్లో ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటే ఇల్లీగల్ గా నడిపిస్తున్న ఆ స్విమ్మింగ్ పూల్ లో आंध्र प्रदेश की अपोजिशन पार्टी तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सेक्रेटरी साइना शर्मा की कार को जिले कड़पा के कमलापुरम में बाज नामालूम अफराद ने नुकसान पहुंचाया। उन अफराद ने कागज पर यह लिखकर कि अगर शर्मा सियासत नहीं छोड़ेंगे तो उनका कत्ल कर देंगे, ये कागज कार पर चिपका कर दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब शर्मा ने अपनी कार कमलापुरम की एक मंदिर के पास ठहराई थी। तेलुगुदेशम के कायदीन ने शुबा जाहिर किया कि कार को पीर की निस्फ शब के बाद नुकसान पहुंचाया गया। साईनाथ की कार को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन अफराद ने उनके घर पर भी एक कागज चिपका किया जिसमें लिखा गया कि उनका जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा। तेलुगुदेशम लीडर ने इस वाकये की पुलिस से शिकायत की है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। यह फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सदारत में मुनक्किदा कॉलेजियम के इजलास में लिया गया। तेलंगाना समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी रियासतों के हाई कोर्ट्स के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एस शिंदे को राजस्थान हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस रिश्मन एम छाया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस अजोल भूयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करते हुए उनकी जगह पर जस्टिस अजुल भानु को मुकर्रर करने की कॉलेजियम ने सिफारिश की है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 38 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद अब तक रियासत भर में तेलंगाना से मुतासिर होने वालों की तादाद 7,92,665 हो गई है और कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक भी मौत नहीं हुई। अब तक रियासत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 4,111 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मोजी मर्ज से 42 अफराद 42 अफराद सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के 20 से ज्यादा अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस ग्रेटर हैदराबाद में 27 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि अजला आदिलाबाद, कोत्तागुडम, महबूबाबाद, मंचिरियाल, मेडचल, संगारेड्डी और सूर्यापेट में हर जगह सिर्फ एक एक केस दर्ज हुआ है। जिले अनकापल्ली में कार से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। अनकापल्ली मंडल के वेमपुडा टोल प्लाजा के करीब यह जब्ती अमल में लाई गई है। पुलिस ने इस रकम के साथ कार में जाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रकम से मुताल्लिक उसके पास मुनासिब दस्तावेजात नहीं थे। पुलिस ने उसको पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और उससे पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि यह भारी रकम उसने कहां से हासिल की थी और उसको किस मकसद के लिए कहां मुंतकिल किया जा रहा था। इस जब्ती की इत्तला एसपी को दे दी गई है। बताया जाता है कि शख्स विशाखापट्टनम से अमलापुरम की सिम जा रहा था। यह रकम पुलिस ने महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दी। मेडचल मलकाजगिरी जिले में पेट्रोल पंप पर आग लगने का वाकया पेश आया। जिले के मोलू चिंतलापल्ली के अलियाबाद लक्ष्मापुर रोड में वाक़े इस पेट्रोल पंप में कल शब अचानक आग लग गई। शुबा किया जा रहा है कि जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। यह आग तेजी के साथ फैलने लगी, जिसको देखकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि आग की शिद्दत ज्यादा थी। इस वाकये की इत्तला पर शामिरपेट फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और उस आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों ने कहा कि इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान जरूर हुआ। उन्होंने कहा कि इस वाकये के वक्त उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वहां से गुजरने वाले कई अफराद ने इस वाकये की वीडियो अपने सेलफोन के कैमरों में कैद कर ली और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। जिले रंगारेड्डी के पेद्दंबरपेट इलाके में स्कूल बस ने प्राइवेट स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को रौंद डाला। यह हादसा मंगल की सुबह पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब उस बस के ड्राइवर ने स्टीयरिंग से तवाजुन खो दिया और यह बस गेट पर पहरेदारी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड से टकरा गई। इस हादसे में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने यह बात बताई। पुलिस ने कहा कि इस हादसे के वक्त कोई भी तालिब इल्म मौके पर नहीं था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद में तीसरे दिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स के मकान में सरखे की वारदात पेश आई। यह वारदात मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। जलीलगुड़ा विवेक नगर कॉलोनी में एक ट्रांसजेंडर रहता है। उसके मकान में कल रात एक सारिक दाखिल हुआ। वहां उसे कोई कीमती चीज नहीं मिली, जिस पर वो वहां से 2 सेलफोन्स लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में उसकी शिकायत पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि सारिकीन की निशानदही की जा सके। मोटरसाइकिल के टायर में बुरखा फंस जाने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। यह हादसा इब्राहिमपट्टनम इलाके में पेश आया। मालूम हुआ कि 18 साला सना नामी लड़की का ताल्लुक याचाराम से था। वो कल अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर कॉलेज से घर वापस हो रही थी कि रास्ते में लड़की का बुरखा
गाड़ी के पिछले टायर में आ गया, जिसकी वजह से वो तवाजुन खोकर मोटरसाइकिल से गिर पड़ी। लड़की को इलाज के लिए हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। शहर में पुलिस ने जुआ खेलने वालों को गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने चिक्कड़पल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस इलाके के एक गेमिंग हाउस पर धावा किया। पुलिस ने वहां से 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 65,550 रुपए नकद रकम, 6 सेलफोन्स के अलावा कार्ड जब्त कर लिए गए। गेमिंग हाउस का ऑर्गेनाइजर शिवा रेड्डी बताया गया, जो हॉस्टल चलाया करता है। मुलजिमीन को चिक्कड़पल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर के मसरूफ तरीन इलाके सुल्तान बाजार में वाक़ एक दुकान में आज आग लगने का वाक़या पेश आया। आज दोपहर एक इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़ कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। पुलिस फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ा। शुबा किया जाता है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अब एक बड़ी खबर, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के हुक्म के खिलाफ मुस्लिम पहलू की जानिब से पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अहाते में जिस जगह शिवलिंग मिला है उस जगह को महफूज रखा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि लोगों को नमाज अदा करने से ना रोका जाए। सुनवाई जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच में हुई। मुस्लिम पहलू की जानिब से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह पिटीशन पूजा अर्चना के लिए है, ना कि मालिकाना हक के लिए। इस पर अहमदी ने कहा था कि ऐसे में वहां के हालात ही बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पहलू को भी नोटिस जारी किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अहकाम दिया कि अगर शिवलिंग मिला है तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हुक्म देंगे कि वो उस मकाम को महफूज करे, लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने शिवलिंग वाली जगह बोलने का इस्तेमाल किया, तो इस पर मुस्लिम पहलू ने इतराज जताया। मुस्लिम पहलू ने कहा कि मामला अभी मुतनाज़िया है, ऐसे में शिवलिंग मिलने वाली जगह ना कहा जाए। जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऑर्डर में इसे इंडिकेट कर देंगे। इसी दौरान वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे के लिए मुकर्रर करदा कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बरतरफ कर दिया। अब सर्वे मुकम्मल हो चुका है, ताहम इसकी रिपोर्ट विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह पेश करेंगे। मामले की अगली समाअत 19 मई को की जाएगी। इस पूरे मामले पर मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के वजूखाने से हिंदुओं का मुकद्दस शिवलिंग बरामद होने का जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। ये मस्जिद का हाउस है, एक फवारा है, जिसे ये लोग शिवलिंग बता रहे हैं। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर है उनका वकील दौड़कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाकर कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।